कहाँ से शुरू करूं? 14 साल हो गए, मैंने उसके बारे में किसी से बात ही नहीं की। सब कुछ सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखा। आई रियली थैंक यू गाइस कि आप उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बहाने मेरे अंदर जो भरा हुआ है वो भी निकल जाएगा। विधि बहुत खूबसूरत थी वो। शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। काफी बोल्ड भी थी, मतलब एकदम बिंदास थी वो। हम कॉलेज के पहले हफ्ते में मिले और दोस्त बन गए, और फिर दोस्त से यू नो व्हाट आई मीन। वो उम्र ही कुछ ऐसी थी, टेंडर एज, हर रूल तोड़ने का मन करता था। हदें समझ में कहाँ आती थी उस उम्र में। हम सब पहली बार घर से बाहर निकले थे, पहली बार आज़ादी को महसूस किया था। हम सब जवान थे और ये शहर हमसे कहीं ज़्यादा जवान था। बहुत से सीक्रेट छिपे हुए थे शहर के दिल में, जो शायद दुनिया के सामने आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, दिवाली की छुट्टियां लगी थी। ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घर जा चुके थे, पर मैं और विधि अभी तक अपने घर नहीं गए थे। फिर एक रात विधि का कॉल आया और उसने बड़े ही मिस्टीरियस वे में मुझे कहा कि कल मैं तुम्हें अपने एक सीक्रेट स्पॉट पे ले चलूंगी। मैं तो सारी रात सो ही नहीं पाया और सुबह होते ही पहुंच गया गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, जहां वो मेरा वेट कर रही थी। वहां से हम पैदल पैदल उस पहाड़ी के ऊपर जाने लगे जो हमारी क्लास से दिखती थी। हम ऊपर चढ़ते गए एंड शी वॉज ब्लशिंग। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। फिर पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे और विधि ने अपने हाथ फैलाया और मुझसे कहा, यह है मेरा सीक्रेट स्पॉट और इसका नाम है मून हिल्स। शहर के सबसे अमीर स्टूडेंट्स के अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। उस जगह पर पहले बहुत से अफगानी रहते थे। शायद उन्हीं लोगों ने इस पहाड़ की चोटी को ऐसा फैंसी नाम दिया था, मून हिल्स। ये वो वक्त था जब अफगानी गर्दुल्लों के बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स को गांजा सप्लाई करते थे, और वो कॉलेज के स्टूडेंट्स उस गांजे के नशे में धुत होकर मून हिल्स की चोटी पर जाकर अंगार मूदते थे। और हम पुलिस वाले उनका कुछ भी उखाड़ नहीं पाते थे। क्योंकि मून हिल्स शहर के सबसे रईस 3 कॉलेजेस से घिरा हुआ था, सेंट विंसेंट, माउंट फोर्ट और महाराजा कॉलेज। इन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बाप पूरे स्टेट के बाप हुआ करते थे। मून हिल शहर की सबसे खूबसूरत जगह। वो जगह इतने लोगों का सीक्रेट स्पॉट बन चुका था कि वो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रह गया था। मून हिल पे चढ़ के ऐसा लगा जैसे हम लोग चांद पे चढ़ गए हैं। ठंडी हवा, खुला आसमान और सन्नाटा। बस कहीं कहीं कुछ कपल्स ही नजर आ रहे थे। हम दोनों घास पे लेट गए और सारा दिन बातें करते रहे। विधि उससे पहले इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। फिर शाम ढलने लगी और अंधेरा होने लगा और मैं विधि के थोड़ा नजदीक जाने लगा।
पर विधि ने मुझे खुद से दूर कर दिया। आई थिंक शी वॉज नॉट रेडी फॉर, मतलब वो गुस्सा करने लगी और नीचे जाने लगी। गुस्सा तो मुझे भी आया था, उस एज में इतनी समझदारी कहाँ रहती है। वो नाराज होकर नीचे जाने लगी और मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, पर मैं नहीं गया। और फिर उसके चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़ता हुआ नीचे गया तो देखा कि विधि जमीन पर गिरी हुई थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कुल्हाड़ी से उस लड़की की गर्दन पर हमला किया था उस शैतान की औलाद ने। उस लड़की की बॉडी को देखकर हमारे डिपार्टमेंट के सख्त से सख्त पुलिस वालों के गले में खून जम गया था। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। कितनी अच्छी थी वो, कितनी इनोसेंट थी। मैं जो भी म्यूजिक बनाता सब पसंद आता। वो मुझसे कहती थी कि तुम सिर्फ मेरे लिए म्यूजिक बनाया करो। उसका कोई दुश्मन नहीं था। पता नहीं किस मॉन्स्टर ने उसे मार डाला। मेरे दोस्तों ने उसकी डेड बॉडी मून हिल पर जाकर देखी थी जब वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ जाकर ये सब आंखों से देखूं। पर जब उसकी फोटोज न्यूज़पेपर में देखी तो दिमाग खराब हो गया था। लड़की के गले में गोल्ड का पेंडेंट था और हाथ में भी एक गोल्ड का ब्रेसलेट था। वो अपने पर्स में काफी सारा कैश भी कैरी कर रही थी, लेकिन मारने वाले ने इनमें से किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विधि को मारना था। पुलिस ने मुझे 5-6 बार बुलाया और बार बार एक ही बात मुझसे पूछते रहे। ऐसा लगने लगा था कि विधि के साथ साथ मेरी लाइफ भी खत्म हो गई है। पूरे इलाके में डर का माहौल था। और फिर 4-5 महीने बाद सब नॉर्मल हो गया। इलाके का माहौल फिर से अच्छा हो गया और मून हिल की रौनक भी वापस आ गई। फिर वहाँ आशिकों का मेला लगने लगा। दरअसल उस वक्त शहर के स्टूडेंट्स को काफ़ी बंदिशों में रखा जाता था। लड़के गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते थे, लड़कियां बॉयज़ हॉस्टल में अलाउड नहीं थी। यहाँ तक कि अगर किसी कैफ़े में लड़का लड़की बात करते हुए दिख जाते तो शहर के लोकल्स उन्हें ऐसे घूरते जैसे वो कोई गैरकानूनी काम कर रहे हो। इसीलिए लव बर्ड्स को मून हिल में उड़ने की जगह मिलती। मैं और श्रुति भी वहाँ अक्सर मिला करते थे। बहुत बहुत प्यार करता था मैं श्रुति से और वो भी मुझसे। मुझे उसी समय से राइटिंग का शौक था। जो भी लिखता था उसे सबसे पहले सुनाता था, पर उसे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती थी। वो चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह MBA की तैयारी करूं, और मैं तो वही चाहता था जो वो चाहती थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, मगर बारिश नहीं हुई। बस सारा दिन बादल छाए रहे और फिर हमने शाम को डिसाइड करा कि मून हिल पर मिलते हैं। मून हिल की एक तरफ मेरा कॉलेज था विंसेंट और दूसरी तरफ उसका कॉलेज जेवियर्स। मैं पहले पहुंच गया था और उसका वेट करने लगा।
उसने कहा था कि 5:30 तक आ जाएगी, पर 6 बज गए और तभी मुझे नीचे की तरफ से एक चीख सुनाई दी और मैं समझ गया कि अब हमें समझ में आ गया था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है।